आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर राज्यसभा में वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े हुए भी कई सारे सवाल पूछे गए। तो एक बड़ा सवाल आठवें वेतन आयोग को लेकर पूछा गया। सवाल पूछा गया 22 जुलाई 2025 को, यानी कि आज, आठवें वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों, इससे पहले 21 जुलाई 2025 को भी आठवें वेतन आयोग का गठन, उसके मेंबर्स, चेयरमैन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, जिसके बारे में चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। ये सवाल नंबर 223 22 जुलाई 2025 को पूछा गया। पहले इस सवालों के बारे में जानेंगे, उसके बाद में क्या जवाब दिए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। पहले जान लेते हैं कि जो 4 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में। तो पहला सवाल यहाँ पर कि क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद यानी कि NCJCM से कुछ सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और परिषद के मुख्य सुझाव क्या है, उनकी जानकारी भी यहाँ पर मांगी गई है। अगला सवाल कि क्या सरकार उन सुझावों पर विचार कर रही है? तीसरा सवाल कि क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है? अंतिम सवाल एक, यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? ये 4 महत्वपूर्ण सवाल 8वें वेतन आयोग को लेकर पूछे गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर आपको सरकारी आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। अब जान लेते हैं इन सभी सवालों के जवाब क्या दिए गए हैं उसके बारे में। तो इन सवालों के जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। पहले 2 सवालों का जवाब कि हितधारक परामर्श के भाग के रूप में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद यानी कि NCJCM से प्राप्त सुझावों की एक प्रति अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है, कि अनेक्शन यहाँ पर दी गई है, जिसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DOPT और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से 8वें वेतन आयोग को लेकर इनपुट मांगे गए हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि NCJCM के द्वारा कौन कौन से सुझाव 8वें वेतन आयोग को लेकर दिए गए हैं, यानी कि जिनको टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाना है, उनके बारे में भी। तो ये 22 जुलाई 2025 को दी गई जानकारी। यहाँ पर जो सुझाव NCJCM स्टाफ साइड के द्वारा दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला सुझाव यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों के साथ सुविधाओं, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवापूर्त लाभों आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना, जिसमें कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले फायदों को और जो भी अलाउंसेस हैं उनका संशोधन किए जाने को लेकर पहली बड़ी मांग। दूसरी मांग यहाँ पर है कि दिनांक 1 जनवरी 2026 तक उपयुक्त में उल्लेखित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए व्यापक संशोधित वेतनमान पर विचार करना। दूसरी बड़ी मांग यहाँ पर कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए, ये दूसरी बड़ी मांग। इसके अलावा न्यूनतम वेतन को लेकर भी बड़ा मांग यहाँ पर की गई है, और वो मांग ये की गई है कि 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए डॉक्टर एक्योर्ड फॉर्मूले में संशोधन करते हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में उचित और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याणकारी मामलों आदि का निर्धारण किया जाए। आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार खपत इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर भी विचार करें। यदि ऐसा होता है तो इसका फायदा ये होगा कि न्यूनतम वेतन ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगली बड़ी मांग यहाँ पर
कि 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 का लेवल 2 के साथ, लेवल 3 का लेवल 4 के साथ और लेवल 5 का लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाए, तो इस पर भी विचार किया जाए, ये भी यहाँ पर मांग उठाई गई है। इसके अलावा एमएससीपी योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार किया जाए और सुस्पष्ट पदानुक्रमिक संरचना के साथ सेवा में न्यूनतम 3 पदोन्नतियां तथा पदोन्नति पदानुक्रम में एमएससीपी की सिफारिश भी की जाए। तो कम से कम एक सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान 3 प्रमोशन दिए जाए, ये मांग भी उठाई गई है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो भी मांगे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से प्रभावी किया जाए और कर्मचारियों को अंतरिम राहत भी दी जाए। इसके अलावा वेतन और पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते का प्रतिशत निर्धारित किया जाए कि कितना डीए बेसिक में मर्ज किया जाएगा, कितना डीए बेसिक में मर्ज नहीं किया जाएगा, वो भी तुरंत सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा विसंगति समितियों की बैठकों तथा एनसीजेसीएम की बैठकों में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों का भी समाधान किया जाए। पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, 12 वर्षों के उपरांत पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात पेंशन में वृद्धि हेतु संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाए। पूर्व एवं भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता जैसे मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधार पर भी कार्य किया जाए। ये भी मांग उठाई गई कि जो कम्यूटेड पेंशन है उसे 12 साल के बाद ही पूरी तरीके से बहाल किया जाए। इसके अलावा 1 जनवरी 2004 और उसके उपरांत भर्ती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 जो कि अब 2021 है, उसके अंतर्गत गैर परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा की जाए और उसे बहाल किया जाए। तो ये भी एक अच्छी मांग उठाई गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोबारा से बहाल किया जाए। सीजीएचएस से संबंधित मामले, इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको भी सुलझाया जाए और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस परेशानी मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जाए। इसके अलावा अगली मांग यहाँ पर उठाई गई कि स्नातकोत्तर स्तर तक बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा की जाए और उसकी सिफारिश की जाए। इसके अलावा जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए भी कुछ कठिनाई भत्ते के भुगतान को ध्यान में रखते हुए उसका भी भुगतान किया जाए। तो काफ़ी यहाँ पर जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उनका जिक्र भी किया गया है और उन सभी को लागू किए जाने को लेकर मांग यहाँ पर की गई है। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस है जो कि जेसीएम स्टाफ साइड के द्वारा 8वें वेतन आयोग के सामने सौंपा गया है। अब देखना ये है कि आयोग कब तक अपना काम शुरू करता है और कर्मचारियों की कौन कौन सी मांगों को उसमें शामिल किया जाता है। तो दोस्तों एक ताज़ा अपडेट 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में आज 22 जुलाई 2025 को दी गई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ।